हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। डेली की तरीके आज फिर से 8 बजे हम आपके बीच में हैं। ठीक है, गणित का जो हम लोगों का पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको सिखाया था कई सारी संख्याएं दी गई हो, उनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट फाइंड करना। ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों के सारे जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं संख्या पद्धति का। ये जो हमारा पार्ट आ रहा है, संख्या पद्धति का 5वां पार्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोगों के सामने जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 232। क्वेश्चन क्या है? 232 लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? 232 की पावर 1231 है। 353 मल्टीपल में 353 लिखा हुआ है, उसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 1242 है। गुणे में लिखा हुआ है 424, उसकी घात कितनी लगी हुई है? 1241 के गुणनफल में हम लोगों को ज्ञात करना है इकाई का अंक कितना है। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए जल्दी से, जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट कीजिए आंसर कितना आ रहा है, और जिसको भी नहीं आ रहा है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कल हमने आपको सिखाया ये था कि कोई भी संख्या लिखी हुई है गुणनफल में लिखी हुई है और उनकी घात नहीं लगी हुई है, केवल गुणनफल में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। तो हमको केवल यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब होता है, इकाई अंक से मतलब होता है। और अगर घात लगी है तो हमने आपको बोला था घात में कितने से भाग देना भैया? 4 से भाग देना है। घात में हम लोग को 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि घात 4 के बाद जो इकाई का अंक होता है वो दोबारा से रिपीट होने लगता है, इसलिए घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन उसको हम हल करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है देखिएगा, आप लोग ध्यान से दीजिएगा। हमको इसके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। यहाँ पे 232 लिखा हुआ, संख्या पूरी 232 में इकाई का अंक कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। उसकी घात कितनी लगी हुई है? 1231। उसकी घात भैया कितनी लगी हुई है? 1231 घात लिखी हुई है। अब हम लोग करेंगे क्या? हमने बोला था घात में 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देना है। पूरी घात अगर 4 अंकों की है, 3 अंकों की है, 8 अंकों की है, तो पूरे 8 अंकों में भाग नहीं देना। 4 का भाग घात के केवल आखिरी 2 अंकों में देना है। तो ये 31 लिखा था। 31 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, शेष कितना बच जाएगा हम लोग का? 3 बच जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है, शेष 3 बच जाएगा, वो हम लोग 2 की घात 3 लगा लेंगे। यहाँ लिखा हुआ 353, गुणे में क्या लिखा हुआ? 353, इसलिए गुणे का साइन लगा लिया। 353 में इकाई का अंक कितना लिखा हम लोग का? 3 लिखा भैया। इकाई का अंक कितना लिखा हुआ? 3। और क्या लिखा हुआ है? 1242। और घात कितनी लगी हुई है? 1242 घात लगी हुई है। 1242 में हम लोग क्या करेंगे? आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना है 4 का भैया, केवल आखिरी के 2 अंक में ही 4 का भाग देना है। 42 में अगर हम लोग 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 42 में 10 बार जाएगा। 10 चौको 40, शेष कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। जो शेष बचता है वही हम लोग घात लगा लेते हैं। यहाँ गुणे में लिखा हुआ है 424। 424 में इकाई का अंक क्या है? 4 लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है। 424 में इकाई का अंक भैया कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। और उसकी घात कितनी? 1241। हमने बोला घात के केवल आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना है 4 का। 4 का भाग हम 41 में देंगे, तो 4 का भाग 41 में देंगे। 4 गुणे 10 40 होता है, शेष कितना बच जाएगा? 1। जो शेष बचेगा वही हम लोग इकाई अंक की घात लगा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 की घात 3 लिखा हुआ है। 2 की घात 3 भैया कितना होता है? 8 होता है। यहाँ देख रहे हैं 3 की घात 2 लिखा हुआ है। 3 की घात 2 कितना होता है? 9 होता है भैया। 4 की घात 1 लिखा हुआ है। 4 की घात 1 कितना होता है? 4 होता है। हम लोग गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे। 9 गुणे 8 कितना होता है? 72 होता है। 9 गुणे 8 कितना होता है? 72 होता है। 72 में इकाई का अंक भैया कितना लिखा हुआ है? 72 में इकाई का अंक है 2। 72 में इकाई का अंक 2 है। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4। 4 गुणे 2 करेंगे। 4 गुणे 2 कितना होता है? 8। 4 गुणे 2 करेंगे कितना होता है? 4 गुणे 2 करेंगे 8 होता है। और 8 हम लोगों का फाइनली आंसर आ चुका है। तो कोई भी संख्या लिखी है आपकी, 3 अंकों की लिखी, 4 अंकों की लिखी है, उसकी घात 3 अंक में चढ़ी हुई है या 4 अंक में घात चढ़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? केवल हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो हम लोग केवल जो है यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई अंक लेंगे। यहाँ पे हमने देखा 232 लिखा हुआ है।
232 भैया लिखा हुआ है, 232 में इकाई का हमारा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और घात 1231 लिखी हुई है। हमने बोला घात के केवल आखिरी के 2 अंक में ही 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग दिया, 4 7 28 होता है, 3 शेष बच गया। इकाई का अंक 2 था, 2 की घात जो शेष बचेगा वही लगा देंगे हम लोग का, शेष 3 बचा था, 3 लगा दिया। फिर हमने देखा गुणे में 353 लिखा हुआ है, 353 और उसकी घात कितनी लिखी हुई थी, 1242 लिखी हुई थी। 42 में केवल 4 का भाग देना है, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 3 की घात 2 लगा दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, 424 लिखा हुआ है। 424 में इकाई का हम लोग कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। उसकी घात लिखी हुई थी 1241, कितनी लिखी हुई भैया, 1241। हमने बोला केवल घात में आखिरी के 2 अंक में ही डिवाइड देना है 4 का, तो 1241 का मतलब 41 में ही हम लोग को भाग देना है, कितने का, 4 का भाग देंगे। 4 दाम 40 होता है, एक शेष बच जाएगा, वो हमने लगा दिया। 2 की घात 3 भैया कितना होता है, 8 होता है। 3 की घात 2 कितना होता है भैया, 9 होता है। 4 की घात 1 4 होता है। अब इनको गुणनफल कैसे करना है, अब गुणा कंटिन्यू नहीं करना है, हमको 2 अंक का गुणा कर लेना है। 9 गुणे 8 करेंगे 72 मिल जाएगा। 9 गुणे 8 भैया 72 होता है। 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 72 होता है। अब 72 में जो हम लोग को इकाई का अंक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2, और यहाँ कितना लिखा है, 4। 4 गुणे 2 कर दिया, फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है 8। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बस यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, आपको उसमें क्या लिखा हुआ, प्लस लिखा हुआ होगा, माइनस लिखा हुआ। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी बुक जिसके पास हो लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ना है आपको, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है बताइए। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जब भी पढ़ने के लिए क्लास में 8 बजे बैठे तो खाली हाथ ना बैठे, ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे। और कमेंट में भैया केवल पढ़ाई की बात किया करिए, हाल चाल लेने लगते हैं, पप्पू कैसे हैं, गुड्डू भाई कैसे हैं, ठीक है, ये सब नहीं पूछ रहा है। ये सब पर्सनल नंबर सबके पास होगा, जो भी अपना फ्रेंड है, ठीक है, जो भी आप फ्रेंड है आपस में, वो अपना हालचाल आपस में लिया करे अलग से, यहाँ कमेंट में हालचाल ना लिया करे, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दिया करें, पेन और कॉपी उठा करके कैलकुलेशन किया करें। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा, आपको सवाल के बाद 20 सेकंड का समय मिलता है, उस 20 सेकंड में आप कैलकुलेशन करिए, आंसर दीजिए, आंसर ही देना है, बाकी हाल चाल नहीं लेना, गुड्डू भाई कैसे, पप्पू भाई कैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहे हैं हम, आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया पेन और कॉपी उठा लीजिए, जिसको भी आए वो हल कर लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो हम हल करवाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 259, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 259, उसकी पावर लिखी हुई है 123, माइनस आगे लिखा हुआ है 525 लिखा हुआ है, उसकी पावर लगा हुआ है 11 लिखा हुआ है, माइनस 236 लिखा हुआ है, माइनस में 236 लिखा हुआ है, उसकी पावर लिखा हुआ है 122 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 529 लिखा हुआ है की पावर 123 लिखा हुआ है, माइनस 525 लिखा हुआ है की पावर 11 लिखा हुआ है, माइनस 236 की पावर 122 लिखा हुआ है, और माइनस में 404 है, और माइनस में 404 है। इसकी पावर जो हम लोगों की लिखी हुई है वो 150 लिखी हुई है। जो लिखा हुआ है लास्ट में वो लिखा हुआ 414 की पावर 150 लिखी हुई है। के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। हमने आपको बताया कि हल में केवल इकाई का अंक निकालना है, हमने आपको सिखाया केवल इकाई का अंक निकालना है। अगर हमको इकाई का अंक निकालना है तो हमको केवल संख्याओं के इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, इकाई का अंक से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 259, कितना लिखा हुआ है भैया 259 लिखा हुआ है। इस 259 में इकाई का अंक कितना मिल रहा है हमारा 9 मिल रहा है, 259 में इकाई का अंक कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। अब उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है भैया 123, पावर कितनी 123, हमने बोला पावर 123 है, तो 123 में केवल आखिरी 2 अंक ले लें, आखिरी 2 अंक कितने मिल रहे हम लोग के 23, 23 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 पंच 20,
केवल आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना 4 का भाग 23 में देंगे, 4 पंचे 20 होता है, शेष कितना बच जाएगा 3, वो हम इसकी घात लगा देंगे। और साइन क्या लगा है माइनस का, जो साइन लगा होगा वही साइन लगाना है, माइनस साइन लगा है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 525, 525 में इकाई का कितना आ रहा है भैया 5 आ रहा है। 5 अगर किसी भी संख्या के कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका इकाई का हम लोग अगर 5 मिल रहा है, कोई भी चाहे कितनी लंबी संख्या लिखी हो, 3 अंक की लिखी हो, 2 अंक की लिखी हो, 5 अंक की लिखी हो, 8 अंक की लिखी हो, 15 अंक की लिखी हो, उसकी अगर उस संख्या के इकाई का अंक में इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट में अगर 5 लिखा हुआ है तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट उसका 5 ही आएगा। उसकी पावर आप कितनी भी लगा दीजिए, 11, 15, 18, 1300, 1800, 1 लाख, कुछ भी पावर लगा दीजिए, इकाई का हमेशा 5 ही मिलेगा। ऐसे लिखा हुआ है 236, क्या लिखा हुआ भैया 236 में हम लोग का इकाई का अंक कितना है 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग का इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। कुछ संख्या ऐसी वो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे अगर इकाई के स्थान पर वो संख्या लिखी है, वो अंक लिखा हुआ है इकाई के स्थान पर, तो वहां पे वही अंक सेम आता है, आप पावर कितनी भी लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है 414, 414 में इकाई के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भैया 4। अब 4 का तो बदलता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 115 है, 115 में केवल 15 में भाग देंगे, आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना है 4 का। 4 3 12 भैया 4 3 12 होता है, 12 और 3 15 होता है, कितना शेष बच रहा था 3, हमने घात लगा दिया। 9 की घात 3 कितना होता है 729 होता है। 9 की घात 3 का मतलब है 9 का 3 बार गुणा, -5 लिखा है, -6 लिखा है, -4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है। 4 की घात 3 कितना होता है 64 होता है। हमने बोला केवल हमको इकाई का अंक से मतलब है भैया, किससे मतलब है इकाई का अंक से। तो यहाँ इकाई का अंक हम लोग कितना दिख रहा है 9, यहाँ कितना दिख रहा है 5, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना दिख रहा है इकाई का अंक 4। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 9 तो प्लस का ऐसे ही लिखा रहेगा, बाकी जो माइनस की संख्या होती है वो जुड़ती है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 और 4 कितना होता है 15 होता है, 11 और 4 कितना होता है 15 होता है, 11 और 4 कितना होता है भैया 15 होता है। अब 15 में हमने आपको बताया कि केवल इकाई का अंक लेना है, केवल भैया क्या लेना है इकाई का। तो 15 में इकाई का अंक कितना मिल रहा है 5, 9 में से 5 जाएगा, हम लोग का आंसर कितना आना है 4। 9 में से 5 जाएगा, हम लोग का आंसर कितना आना है 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि कोई भी संख्या है 2 अंक की है 3 अंक की है, वो गुणन में लिखी हुई है तो भी इकाई का अंक निकालना, अगर वो माइनस या प्लस में लिखी हुई है तो भी इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, हमको केवल मतलब इकाई का अंक से होता है, तो इकाई का अंक उठा लेते हैं और पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं। और अगर पावर 2 डिजिट में है, 4 डिजिट में है, 8 डिजिट में, तो केवल आखिरी के 2 अंक में ही भाग देना है। 123 है तो 23 में 4 का भाग देना है। अब यहाँ 11 लिखा हुआ था, यहाँ 5 है। अच्छा ये भी बताना है हमको कि कुछ संख्या कुछ अंक ऐसे हैं जिनमें आखिरी में भैया अगर वही अंक है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक वही आता है। जैसे यहाँ पे हम आपको ब्रैकेट बना के समझाने जा रहे हैं, वो आप लोग को नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका 0 मिल जाए, क्या मिल जाए भैया 0 मिल जाए, क्या मिल जाए हम लोग का 0 मिल जाए। 0 की पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, n का मतलब नेचुरल नंबर, आप 0 की पावर कुछ भी लगा दीजिए 0 मिलेगा। आप 1 की पावर कुछ भी लगा दीजिए 1 मिलेगा। आप 5 की पावर कुछ भी लगा दीजिए आपको 5 ही मिलेगा। और 6 की पावर कुछ भी लगा दीजिए, इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। इकाई का अंक हमेशा ये बराबर रहता है। आप कोई भी संख्या लिखी हुई है 3 अंकों की लिखी, 4 अंकों की लिखी हुई है, अगर वहां पे यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर 0 है और घात कुछ भी लगी हो, घात 3 अंकों की लगी हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो हम लोगों का जो इकाई का अंक मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। ऐसे ही कोई भी संख्या लिखी हुई है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो अगर इकाई के स्थान पर 1 है, उसकी घात कितनी भी लगा दीजिए आप, इकाई का अंक 1 मिलेगा। 5 की घात कुछ भी लगा दीजिए 5 मिलेगा। 6 की घात कुछ भी लगा दीजिए 6 मिलेगा। देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 525 की घात 11 लिखा हुआ था, हमने बोला 5 आ गई इकाई के स्थान पर, उसकी घात कुछ भी लगी वो 5 आए। 236 लिखा हुआ 6 लिखा हुआ है, कुछ भी घात लगी 6 आए। और बाकी में तो सब पे चेंज होता है, ठीक है। आप इतना राइट डाउन कर लीजिए और ये चीज ध्यान रखिएगा, हमको हल नहीं करना है। अगर 6 5 1 0 मिल जाए तो हम लोग का इकाई का अंक वही आएगा, हल ही नहीं करना, ठीक है। अब इससे हम आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और जो भी चीज ना समझ में आए वो आप बता दिया, सर ये समझ में नहीं आ रहा,
ठीक है, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक का हो, कुछ भी हो, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने आपको आखिरी पॉइंट बताया उसी से करवाने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 4025 की घात 235 गुणे 166 की घात 311 गुणे 410 की घात 522 गुणे 600 गुणे में 636 की घात 45 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए। आंसर जो है इसका कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कितना आएगा। इसका आंसर भैया कितना आना है, इसका आंसर कितना आना है आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो हमें पता है, ये भी पता है 5 मिलेगा। 6 लिखा हुआ है 6 मिलेगा। 0 लिखा हुआ है 0 मिलेगा। 6 लिखा हुआ है 6 मिलेगा। और हमको देखना है अगर गुणनफल में कहीं पे अगर 0 आ रहा है तो उसका आंसर हमारा इकाई का कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और अगर 0 नहीं भी होता, तो ये 6 गुणे 5 था। हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि अगर 6 गुणे 5 आपको कहीं दिख जाए, 2 गुणे 5 दिख जाए, 4 गुणे 5 दिख जाए, 8 गुणे 5 दिख जाए, तो इकाई का कितना आता है, 0 आता है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 3125 की घात 204 गुणे में 411 की घात 315 गुणे में 616 की घात 231 और गुणे में लिखा हुआ है, यहाँ गुणा ना करिए, गुणा की जगह आप प्लस कर लीजिए, गुणे के स्थान पर आप प्लस कर लीजिए और लिखा हुआ है 1310 की घात 1331 के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक कितना आना है, इसके हल में इकाई का अंक हम लोग को बताना है। लिखा हुआ है 3125 की घात 204 लिखा हुआ है, गुणे में 411 की घात 315 लिखा हुआ है, और ये 616 लिखा हुआ है भैया, 616 लिखा हुआ है। 616 की घात 231 है, 1310 की घात 31 है। के हल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। के हल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। जल्दी से आंसर बताइए, कुछ लोगों का आ भी गया होगा। हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर संख्या लिखी हुई है उसका इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा, इकाई का अंक 1 है तो 1 ही आएगा, इकाई का अंक 6 है तो 6 ही आएगा, इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा। घात कुछ भी लगी हो, फिर वहां पे 4 से भाग नहीं देना, समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। फिर वहां पे 4 से भाग देने का कोई सिस्टम ही नहीं। अगर हम लोग 4 से भाग भी देंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, यही निकल के आएगा। हम इसको जोड़ सकते हैं, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 में से भैया इकाई का अंक कितना निकल के आ रहा है, 12 में से इकाई का अंक हमारा कितना निकल के आ रहा है, 12 में से इकाई का अंक कितना है भैया, 2 है। हम लोगों का 2 फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, आ चुका होगा। ये दिख नहीं रहा है, नीचे ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसका सम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। दिख नहीं रहा है, ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है। आप सम कर लीजिए, जोड़िए कितना हो रहा है, 5 और 1 6, 6 और 6 कितना हो रहा है, 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 होता है, 12 में 0 अब तो दिख रहा नहीं भैया, 12 में 0 जोड़ेंगे कितना होता है, 12 होता है, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 होता है। और 12 में से इकाई का कितना मिल रहा है, 12 में से इकाई का कितना मिल रहा है, 2। ये हम लोग का आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो हमने आपको इकाई का निकालना सिखा दिया है। अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिए ऐसे क्वेश्चंस का, माइनस वाले, प्लस वाले, गुणे वाले, और जो भी क्वेश्चन आए वो आप लोग हमको बताइएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको करवाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करवाने जा रहे हैं, उसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या आ रहा है उसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिए क्या आ रहा है आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा जल्दी से।
क्या आ रहा है आपका आंसर? क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 49 लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक। क्वेश्चन लिखा हुआ है 49 की पावर लिखा हुआ है 121, 49 की पावर 121 माइनस 121 की पावर 49 लिखा हुआ है, माइनस 121 की पावर 49 है, माइनस 444 की पावर 230 है, और प्लस में जो लिखा हुआ है वो हम लोगों का लिखा हुआ है 63 की पावर 61 लिखा हुआ है। के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। के हल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, बताइए कमेंट फास्ट, बताइए कितना आ रहा है आंसर। देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। भैया हमको मतलब केवल इकाई के अंक से, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 49 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ 49, इस 49 में इकाई का अंक कितना है 9, इस 49 में इकाई का अंक कितना है 9, और हमने बोला घात कितनी भी लगी हो केवल आखिरी के दो अंक में 4 से भाग देना है, तो इस 21 में 4 से भाग देंगे, शेष हमारा कितना बचेगा, 4 पंचे 20 होता है, शेष हमारा कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 9 की घात हमने कितना लगा दिया 1 लगा दिया। बाकी माइनस में आगे क्या लिखा हुआ है 121। हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो उसको सॉल्व करने पे 1 ही मिलेगा, हमको भाग नहीं देना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। माइनस ये कितना लिखा हुआ 444 में इकाई का अंक 4 है, 444 में इकाई का अंक 4 है, हम लोग की घात लगी 230 में केवल 30 में भाग देना है 4 का, केवल 30 में भाग देना है 4 का, 4 का भाग आप 30 में दीजिए, 4 7 28, शेष कितना बच रहा भैया 2 को हमने जो शेष बच रहा है वही घात लगा दी। प्लस में कितना लिखा हुआ 63 में इकाई का अंक कितना है 3, घात लगी हुई है 61, घात कितनी लिखी हुई है 61, 61 है, उसमें हमको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो 15 चौको 60, 4 से भाग देंगे भैया कितना होता है 15 चौको 60, 15 बार भाग चला जाएगा, शेष कितना बच रहा है 1, जो शेष बच रहा है वही हम संख्या की घात लगा देते हैं, एक हमने इसकी घात लगा दी। अब इसको हल करना है, 9 की घात 1 कितना होता है 9 माइनस 1, 4 की घात 2 कितना होता है 16, 3 की घात 1 कितना होता है 3, जो प्लस में संख्या उनको हम जोड़ लेंगे, 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, 16 और 1 कितना होता है 17 होता है। हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है भैया, किस अंक से मतलब है इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक उठाएंगे, 12 में इकाई का अंक 2 है, 17 में इकाई का अंक 7 है, 12 में इकाई का अंक 2 है, 17 में इकाई का अंक 7 है, भैया 2 में से 7 घटा सकते हैं क्या, 2 में से 7 घटा सकते हैं क्या, 2 में से 7 नहीं घटाते, और हम लोग घटाने के लिए क्या करते हैं, जब भी घटाने में संख्या कम होती है तो एक हासिल लेते हैं, एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, और इस 12 में से 7 घटाएंगे भैया क्या आ जाएगा 5, हम लोग का आंसर निकल के आ चुका है। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रहे होंगे सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोगों ने सीखा है इकाई का अंक निकालना, हम लोगों ने क्या सीखा है इकाई का अंक निकालना। आगे हम 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उनमें इकाई के स्थान पर इकाई और दहाई दोनों अंक निकालना है। किसी भी संख्या के गुणनफल में या हल में इकाई के स्थान पर इकाई और दहाई दोनों अंक निकालना है, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। सीखना है हमको, ध्यान से करना क्या है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि लास्ट के कोई भी संख्या उसके गुणनफल में आखिरी के 2 अंक ज्ञात कीजिए, संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक निकालना है। यहां हम आपकी हेडिंग लगा देंगे, संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में, संख्याओं के गुणनफल में अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, या फिर इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंक ज्ञात करना, इकाई और दहाई दोनों अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2899, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2899 और गुणे का साइन लगा हुआ है, लिखा हुआ है 196, 2899 196 और गुणे में लिखा हुआ है 297 के गुणनफल में, के गुणनफल में
अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। के गुणनफल में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। के गुणनफल में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। जिसको भी क्वेश्चन आ रहा हो सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जल्दी से कमेंट करिए। भैया वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए इसको हल करने जा रहे हैं। करना क्या है, जैसे लिखा हुआ है 2899, क्या लिखा हुआ भैया 2899, ये कितना लिखा हुआ है 196, ये कितना लिखा हुआ है 297। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए अंतिम दो अंक, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए अंतिम के दो अंक, कोई भी संख्या लिखी हुई, कितनी भी संख्या लिखी हुई है, गुणनफल में अंतिम के दो अंक ज्ञात करना है, तो अंतिम के दो अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन संख्याओं में अंतिम दो अंक निकालना है। अंतिम दो अंक का मतलब होता है 100 से भाग लगा देना। आपको क्या करना है, संख्याओं में 100 से भाग लगा देना। अगर आप 100 से भाग लगाओगे भैया, इस सवाल में अगर आप 100 से भाग लगाओगे तो 100 से भाग लगाने का मतलब लास्ट में 2 जीरो, यहाँ कितना लिखा हुआ है 99। अगर 100 से भाग लगाओगे 99, ये लिखा हुआ 99 भैया कितना कम लिखा हुआ है, कितना कम लिखा हुआ है, एक कम लिखा हुआ है। जितना कम लिखा है वो ऊपर नोट कर लेते हैं, कितना कम लिखा हुआ है, एक कम लिखा हुआ था, एक हमने यहाँ नोट कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 100 का भाग आप 196 लिखा हुआ, 196 का मतलब केवल आखिरी के दो अंक देखना है। ये 100 है, 96, कितना कम लिखा हुआ है, कितना कम लिखा हुआ भैया 4 कम लिखा हुआ है। जितना कम लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 100 का भाग आप 297 में लगा रहे हैं, 297 केवल आखिरी के दो अंक देखना है। यहाँ 100 है, यहाँ 97 है, ये 100 है, ये 97 है, 97 कितना कम लिखा हुआ भैया 3 कम लिखा हुआ है, -3 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए कितना होता है, -4 गुणे माइनस से +4 होता है, +4 गुणे -3 करें भैया गुणनफल कितना मिल जाएगा हमको, -12। क्या मिल जाएगा, -12। तो क्या कोई भी संख्या का गुणनफल में अंतिम दो अंक माइनस में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते माइनस में। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे 100 से भाग लगाया है। अगर हमने 100 से भाग लगाया है और गुणनफल हमारा माइनस में आ रहा है, अगर हमने संख्या में 100 से भाग लगाया, गुणनफल माइनस में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से इस माइनस में जो भी संख्या आती है उसको माइनस कर देना। 100 में से -12 घटाएंगे, क्या आ रहा है 88। क्या मिल गया हम लोग को 88। तो कोई भी संख्या उसके गुणनफल में, ये संख्या लिखिए 2899 गुणे 196 गुणे 297 के गुणनफल में जो हम लोग अंतिम दो अंक मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे भैया, 88। कितने मिल जाएंगे गुणनफल में अंतिम दो अंक, 88 मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है जो मैं आपको दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से करके बताइए। ये क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन दे रहे हैं सेम इसी तरीके से, वो आपको करके बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 20 से 30 मिनट का समय, 20 से 30 सेकंड का समय, जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। अगर अंतिम दो अंक निकालने तो हमको गुणनफल में संख्या के प्रत्येक संख्या में 100 से भाग देना है। जो 100 से कम या ज्यादा रहता है वो हमको यहाँ नोट कर लेना। अगर माइनस में आ रहा है तो हमको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, पेन और कॉपी लिखिए, सॉरी पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए और कमेंट फालतू के ना किया करिए। हालचाल अपना घर में ले लिया करें, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें, आंसर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 198, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है 198, मल्टीपल लिखा हुआ है 273, 198 सॉरी 198 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 293 और 1199 और लिखा हुआ है 399। के गुणनफल में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। जल्दी से कमेंट करिए आंसर, जल्दी से कमेंट करिए भैया आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करिए जल्दी से आंसर कितना आ रहा है। इसके गुणनफल में अंतिम दो अंक निकालने, इसके पहले जो क्वेश्चन समझाया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर अंतिम दो अंक निकालना है, अंतिम दो अंक मतलब इकाई और दहाई निकालना है। इकाई और दहाई का मतलब होता है कि सैकड़ा, 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कितना लिखा हुआ है 198 लिखा हुआ है, ये 293 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 1199 लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है 399 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या बोला आपको, कितने से भाग लगाना है, 100 से सब में भाग लगाना है अगर अंतिम दो अंक निकालने।
100 से भाग लगाना है, तो 100 से हम भाग लगाएंगे। यहाँ 100 लिखा है, केवल अंतिम 2 अंक देखना है। यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 98 लिखा है, कितना कम लिखा हुआ भैया, कितना कम लिखा हुआ है, 2 कम लिखा हुआ है, वो 2 नोट कर दिया हमने यहाँ पे, -2 मल्टीपल। यहाँ कितना कम लिखा हुआ है, यहाँ 93, यहाँ 100 है, माइनस का 7 कम लिखा हुआ है। यहाँ देख रहे कितना कम लिखा हुआ है, -1। यहाँ देख रहे कितना कम लिखा हुआ है, -1। कितना कम लिखा हुआ है भैया, -1 कम लिखा हुआ है। आप इसका मल्टीपल कर दीजिए, आप इसका मल्टीपल कर दीजिए। 7 गुणे 2 कितना होता है, 14। 14 गुणे 1 कितना होता है, 14। 14 गुणे 1 कितना होता है, 14। फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, कितना आ गया, 14। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपनों के लिए। धन्यवाद।